गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, आपको फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का पेपर पढ़ा रही हूँ। यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। यूनिट सेकंड में प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हीलियम 1 और हीलियम 2 के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था और उसके एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में हमने बात की थी। आज हम करेंगे कि हीलियम 1 और हीलियम 2 के बीच में जो अंतर है उसको हमें और क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इस पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हीलियम के गुणों की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई किया होता है, जैसे कि इसे सुपर फ्लूइड क्यों कहते हैं या रोलिंग फिल्म का जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, ऐसे ही फाउंटेन एंड मैकेनिकल क्लोरी इफेक्ट है वो क्या होता है। तो ये इस तरह के जो इसके एबनॉर्मल बिहेवियर हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम हीलियम 1 और हीलियम 2 के बारे में बात कर चुके थे कि हीलियम 1 किसे कहते हैं, हीलियम 2 किसे कहते हैं और इनके बीच का अंतर क्या है। आज हम करेंगे लिक्विड हीलियम के प्रॉपर्टीज़, जिसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इसकी डेंसिटी, यानी हीलियम 1 की डेंसिटी जो है वो कैसे एक्सप्लेन की जाती है। जैसा कि यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम जो है आपका ये किसके बीच में खींचा गया है, ये डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में हीलियम के लिए खींचा गया है। यानी लिक्विड हीलियम का डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में जो कर्व है वो ये कर्व प्राप्त होता है। इस कर्व के अंदर आप ध्यान से देखेंगे कि ये है आपका टेम्परेचर जो है वो है लगभग 4.2 केल्विन है और ये है आपका 2.18 केल्विन। आप देख रहे हैं 2.18 केल्विन पर आकर इसका बिहेवियर किस प्रकार से चेंज हो जाता है। यानी ये जो रिज़ल्ट है ये एक एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है। कैमरलिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने लिक्विड हीलियम का डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ कैलकुलेट करी और उसके बीच में ग्राफ जो प्राप्त हुआ था वो रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट के अनुसार आप बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको कि लिक्विड हीलियम को यदि हम टेम्परेचर जो है 4.2 केल्विन से, यानी हम कहाँ आ रहे हैं 4.2 केल्विन से कूल करते 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 हम टेम्परेचर कहाँ आ गए 2.18 केल्विन पर। तो हमने क्या देखा कि लिक्विड हीलियम का जो डेंसिटी है वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रही है। कैसे दिखा रही है? लिक्विड हीलियम को यदि 4.2 केल्विन से 2.18 केल्विन तक कूल करते जा रहे हैं, ठंडा करते जा रहे हैं, शीतल करते जा रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ कैसे हो रही है, बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर के साथ यदि उसकी डेंसिटी बढ़ रही है इसका अर्थ क्या है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। जबकि 2.19 या 2.18 केल्विन से अधिक ताप घटाने पर, यानी और यदि टेम्परेचर को हम कम कर देते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, देख रहे हैं आप बच्चों, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यदि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका अर्थ क्या है, वो एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो इसीलिए हम 2.18 केल्विन से जो नीचे का जो द्रव है उसको हम हीलियम सेकेंड कहते हैं और जहाँ 2.18 केल्विन से 4.2 केल्विन के बीच का जो द्रव है उस अवस्था को हम हीलियम द्रव की हीलियम फर्स्ट अवस्था कहलाते हैं, हीलियम 1 की अवस्था में रहता है। तो ये कहलाता है हमारा नॉर्मल बिहेवियर है और इधर आपका कैसा है, आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो ये है इसका डेंसिटी का गुण, जिसकी सहायता से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हीलियम 1 और हीलियम 2 के बीच में क्या अंतर है। सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का भी आपने देखा, आपने यहाँ पर भी इसी प्रकार का बिहेवियर दिखाया गया है। इस ग्राफ के द्वारा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस ग्राफ इज़ बिटवीन द स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ खींचा गया है। इस ग्राफ के अंदर भी आप यहाँ से देख सकते हैं ध्यान से कि ये जो कर्व है ये कर्व हमारा स्पेसिफिक हीट
CV यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में खींचा गया है। इसके अंदर भी यही दिखाया गया है कि जिस समय टेम्परेचर 4.14 से कम हम करते जा रहे हैं, 2.19 टेम्परेचर की ओर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हो उसकी स्पेसिफिक हीट बढ़ती जा रही है। इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर। तो यहाँ पर हमारा जो लिक्विड हीलियम है वो हीलियम 1 कहलाता है। लेकिन जैसे ही हम 2.19 केल्विन से टेम्परेचर को और कम करते हैं तो जो स्पेसिफिक हीट है हमारी वो बढ़ने की बजाय क्या होना शुरू हो जाती है, कम हो जाती है। इन 2.19 पर वो मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद वो कम होने लग जाती है। यदि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर कम होने के साथ साथ कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। इसीलिए यहाँ पर हम इसको हम बोलते हैं लिक्विड हीलियम सेकेंड। तो ये कर्व और ये जो कर्व है इसकी जो शेप है, कहते हैं कि लैम्डा शेप लिए हुए ये कर्व हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस पर एग्ज़ाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है, वो कहलाता है इसका अति तरलता का गुण। कि अति तरलता यानी सुपर फ्लूइड क्यों कहते हैं। लिक्विड हीलियम को हम सुपर फ्लूइड कहते हैं। सुपर फ्लूइड का मतलब ये आसानी से फ्लो कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर सुपर फ्लूइड में होने जिस समय ये सुपर फ्लूइड की भांति काम करता है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या है, श्यानता क्या है, ये एक प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स है। अब यदि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, विस्कोसिटी कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि बिना किसी दबाव के वो लिक्विड आसानी से पतली नली के अंदर भी फ्लो कर जाता है और उस अवस्था को हम बोलते हैं सुपर फ्लूइड। तो ये जो आपका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हम इसकी श्यानता को यानी विस्कोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। द कर्व इज़ बिटवीन द विस्कोसिटी कांस्टेंट एंड टेम्परेचर फॉर हीलियम। हीलियम के लिए हमने विस्कोसिटी कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में जो कर्व है वो इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है। इस कर्व के अंदर भी आप आसानी से ध्यान से देख सकते हैं कि लिक्विड हीलियम का जो विस्कोसिटी कांस्टेंट का मान है वो 2.19 केल्विन तक ताप को कम करने पर नॉर्मल गैस की तरह घटता जा रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो है वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं उसमें ये वैसे वैसे ये कम हो रहा है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर को और कम करते हैं तब ये क्या होता है, लगभग बहुत तेज़ी से घटता है। ये इसका जो डिक्रीजिंग रेट है वो बहुत अधिक हो जाता है। यानी क्या होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली बहुत जब लो टेम्परेचर पर हम आ जाते हैं तो ये लगभग 0 के बराबर भी श्यानता गुणांक आ जाता है। यानी क्या इसका अर्थ क्या हुआ कि बहुत आसानी से ये फ्लो कर जाता है। जिस समय ये आसानी से फ्लो कर रहा है, जिस अवस्था में यानी 2.19 केल्विन के बाद है ना, उससे कम टेम्परेचर पर ये क्या कहलाता है, सुपर फ्लूइड कहलाता है। यानी इसको हम हीलियम सेकेंड को हम सुपर फ्लूइड कह सकते हैं। और 2.19 केल्विन से ऊपर ये इसके अंदर विस्कोसिटी होती है, आसानी से फ्लो नहीं करता है, तो वो हमारी नॉर्मल लिक्विड की अवस्था है जिसे हम हीलियम 1 कहते हैं। तो ये है हमारा सुपर फ्लूइडिटी का गुण यानी अति तरलता का गुण, जो कि हीलियम सेकेंड में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी श्यानता गुणांक का मान बहुत कम होता है, लगभग शून्य भी कह सकते हैं हम, इसका मान शून्य हो जाता है। अब है लगभग, उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी हीट कंडक्टिविटी यानी ऊष्मा चालकता। द्रव हीलियम 1 की ऊष्मा चालकता गैसों की भांति जो गैसेस होती हैं उनका जो रेट होता है वो 10⁻⁴ ऑर्डर का होता है। ऐसा ही किस में होता है, लिक्विड हीलियम 1 में होता है, क्योंकि वो क्या है, नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जिस समय ये एबनॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है यानी हीलियम सेकेंड की अवस्था में आ जाता है, यानी उस केस में इसकी जो ऊष्मा चालकता है उसका मान बहुत अधिक हो जाता है, राइट। तो यदि बहुत हाई हीट कंडक्टिविटी है, इसका मतलब वो अवस्था हीलियम सेकेंड की अवस्था है। नेक्स्ट है आपका ठोस पृष्ठों पर फिल्मों का बनना, या जिसे हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फिल्म। दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ठोस पृष्ठों पर फिल्मों का बनना यानी लिक्विड हीलियम किस प्रकार से एक ठोस पृष्ठ पर, एक कांच की नली पर फिल्म की भांति किस प्रकार से दिखाई देता है। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने एक जो टेस्ट ट्यूब है उसको हमने एक पॉट के अंदर ले रखा है।
यहाँ पर एक ये पॉट ले रखा है हमने, जिस पॉट के अंदर हीलियम सेकेंड भरा हुआ है, क्योंकि बिहेवियर किसका वो है, वो ये जो रोलिंग फिल्म कौन दिखाता है, हीलियम सेकेंड। तो हीलियम सेकेंड जो द्रव है, उस अवस्था का जो द्रव है हीलियम, वो हमने इस एक पॉट के अंदर ले रखा है। अब इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, 3 टेस्ट ट्यूब हमने ली हुई हैं, दिखाई दे रही हैं आपको। ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है आपकी, दिस इज़ आवर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। ये सेकेंड टेस्ट ट्यूब है, ये थर्ड टेस्ट ट्यूब है। पहली जो टेस्ट ट्यूब है वो किस प्रकार की टेस्ट ट्यूब है, इसको हमने जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसके हमने इसके अंदर डाले रखा है हमने। सेकेंड टेस्ट ट्यूब जो है उसको उसमें जो द्रव है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो जो पॉट की जो लेवल है उस लेवल से कम है। जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है हमारी, इसके अंदर जो हीलियम लिया हुआ है हमने, वो कैसा लिया हुआ है, इसके लेवल से अधिक इसके परख नली के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला हुआ है। और जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है हमारी, जिसके अंदर हीलियम सेकेंड है, वो इस पॉट से जो द्रव है उससे हमने ऊपर ले रखी है टेस्ट ट्यूब। तो 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर लिक्विड हीलियम सेकेंड का जो लेवल है वो उस पॉट से कम है, इसमें ज़्यादा है, और इसमें ये टेस्ट ट्यूब बाहर की तरफ ले रखी है हमने। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर जो दिखाई देता है वो ये क्या दिखाई देता है, जैसे कि हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को ले रखा है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब की यदि हम बात करें तो क्या होगा, चूँकि इसका लेवल इसके अंदर कम है, तो ये जो हीलियम सेकेंड द्रव है वो इसकी जो दीवार है, इस दीवार को टच करते हुए, है ना, कहते हैं रीपिंग करते हुए, विसर्पण करते हुए, धीरे 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 फ्लो करते हुए इसके अंदर आ रहा है। जबकि सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर इसका लेवल ज़्यादा था, इससे रीपिंग करते हुए वो बाहर की तरफ यानी पॉट में जा रहा है। और जो थर्ड वाला है उसके अंदर, चूँकि वो उससे लेवल टेस्ट ट्यूब आपकी बाहर की तरफ है, तो वो क्या करता है, दोनों सिरों से बाहर निकलता है और इस प्रकार से ऐसा बूंद बूंद करके इस दीवारों को टच करते हुए ये नीचे की ओर आ रहा है। तो ये कहलाता है हमारा कि किस प्रकार से ये प्रेक्षित होता है हमारे पास, ये ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास प्राप्त हो रही है कि परख नली के अंदर के द्रव जो है, जो हीलियम सेकेंड है, वो परख नली की ठोस सतह से यानी उसकी कांच की दीवार से विसर्पण कर बाहर तब तक आता रहता है जब तक कि अंदर व बाहर दोनों की सतह समान नहीं हो जाए। जब दोनों की सतह आपकी समान हो जाएगी उस समय ये विसर्पण आपका बंद हो जाता है। तो ये कहलाता है इसका विसर्पण का गुण, जिसे हम बोलते हैं रोलिंग इफेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है हमारी फव्वारा एवं यांत्रिक ऊष्मीय प्रभाव यानी फाउंटेन एंड मैकेनिकल क्लोरी इफेक्ट। इस इफ़ेक्ट के अंदर क्या होता है, हम एक चूँकि ये जो इफ़ेक्ट है ये इस बात पर निर्भर करता है कि लिक्विड हीलियम एक ऐसा द्रव है जिस द्रव की विस्कोसिटी जो है वो बहुत कम होती है, यानी लगभग ज़ीरो होती है, और उस अवस्था में हमने उसको अति तरल कहा है, यानी सुपर फ्लूइड कहा है। इसी गुण के आधार पर ही इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर द्रव हीलियम को हम एक केश नली यानी कैपिलरी ट्यूब आप बच्चों आप सभी जानते हैं, जिसका डायमीटर बहुत कम होता है और ऊपर व नीचे दोनों तरफ से ये खुली भी होती है। ठीक है, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खुली हुई होती है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो लिक्विड हीलियम को हम क्या लेते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर में लेकर उसके एक सिरे पर, आपने देखा इसका ये जो सिरा है, इस कैपिलरी ट्यूब को हमने एक पॉट में ले रखा है, इस जिसके अंदर लिक्विड हीलियम डाला हुआ है। अब इस कैपिलरी ट्यूब के एक सिरे पर हीट प्रदान की जाती है, बाहर से प्रकाश डाला जाता है इसके ऊपर, यानी हीट इसको दी जाती है। अब हीट जैसे ही प्रदान की जाती है तो केश नली जो है, यानी कैपिलरी ट्यूब के जो दोनों सिरे हैं उनमें जो प्रेशर डिफरेंस है वो बढ़ जाता है, यानी दाबांतर क्या हो जाता है, दाब में होने वाला अंतर जो है वो बहुत हाई हो जाता है, जिससे क्या होगा कि वो जो लिक्विड हीलियम है वो इस केश नली से फव्वारे के रूप में ऊपर से बाहर निकलता है। और ये बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विड हीलियम जो इस कैपिलरी ट्यूब में हमने बीच में हमने एमरी पाउडर डाला हुआ है। एमरी पाउडर क्या होता है, जैसे एक प्रकार का, जैसे आप पाउडर को चौक को पीस लेते हो, ठीक उसी प्रकार का एमरी पाउडर होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे बीच में छिद्र होते हैं। तो चूँकि हमने इस केश नली के अंदर हमने क्या करा है, एमरी पाउडर डाला हुआ है, तो एमरी पाउडर से भरी हुई जो केश नली है उसका जो सिरा बी सिरा है ना, ये वाला जो सिरा जो इस पॉट के अंदर भरा हुआ है, टब के अंदर डला हुआ है,
जिसमें लिक्विड हीलियम है, तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे हम एमरी पाउडर पर लाइट डालेंगे, लाइट डालने से क्या होगा, एमरी पाउडर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने पर क्या होगा, कुछ थोड़ी सी जो हीट है वो लिक्विड हीलियम को दे देगा। जैसे ही लिक्विड हीलियम को हीट मिलेगी, उससे उस जो केश नली है यानी कैपिलरी ट्यूब है, उसके ए और बी सिरे के बीच में दाबांतर उत्पन्न हो जाएगा। दाबांतर उत्पन्न होने से क्या होगा कि केश नली से जो द्रव है वो एक फव्वारे के रूप में, एक फाउंटेन के रूप में बाहर निकलता है। और ये जो लिक्विड हीलियम है, फव्वारे से स्पष्ट होता है कि लिक्विड हीलियम सेकेंड का ये जो फ्लो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उत्पन्न प्रेशर डिफरेंस से आता है, ठीक है, और इसीलिए ये आसानी से फ्लो कर जाता है। तो ये कहलाता है उसका फाउंटेन इफेक्ट एंड मैकेनिकल एंड क्लोरी इफेक्ट। सो यहाँ आकर हमने लिक्विड हीलियम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया। अब आकर आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है कि हीलियम 1 और हीलियम 2 में अंतर स्पष्ट कीजिए, ट्रिपल पॉइंट बताइए, इसके गुणों की व्याख्या कीजिए, सुपरफ्लूइड क्यों कहते हैं, रोलिंग फिल्म क्या है, और फाउंटेन एंड मैकेनिकल क्लोरी इफेक्ट क्या है। या एक या 2 नंबर में या 1.5 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है कि इसके एबनॉर्मल बिहेवियर को बताइए। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर अब आप आसानी से दे पाएंगे। नाउ थैंक यू सो मच। अब इस सेकेंड यूनिट में से जो नेक्स्ट आर्टिकल हम लेंगे वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम, जिसे बोलते हैं नर्नेस्ट हीट थ्योरम। ये थ्योरम आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। यहाँ मैं एक बहुत, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस पर हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आएगा है फिज़िक्स के अंदर वो 1.5 मार्क्स में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसके अंदर ही पूछा जाता है कि नर्नेस्ट हीट थ्योरम क्या है या थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम क्या है। तो ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट का लगभग आधा पार्ट आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट फिर हम शुरू करेंगे। सेकेंड यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन से होगा, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपका बिल्कुल कंप्लीट मैंने कर दिया है। उसके बाद जो आपका सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ में से पूछा जाएगा, और जिसके 2 पार्ट हैं आपके। एक तो मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है और दूसरा ट्रांसपोर्ट फिनोमिना वाला पार्ट है। तो जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना वाला पार्ट है वो मैं डिस्कस करूँगी, और उसके बाद हम यूनिट 3 पर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।